परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा प्रभावकारी है और जिसका धीरज अद्भुत है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर पुत्र था, जिसके पास स्वर्गदूतों की सेना की शक्ति थी, जो कि कुछ भी निर्णय ले सकता था। लेकिन जब यहूदा इस्करियोती गतसमनी के बाग में उसको पकड़वाने के लिए आता है, वो उसकी ओर बढ़ता है, उसको मित्र कहता है, उसको अपने आप को चूमने देता है, जबकि उसको सब कुछ मालूम था। उसके बावजूद उसका धीरज देखिए, किस धीरज से वो अपने पकड़वाने वाले का आदर कर रहा है, उसे आमंत्रित कर रहा है और उससे कहता है, जिस कार्य से तू आया है उसको पूरा कर। यह है प्रभु यीशु मसीह का धीरज। वो ये प्रकट कर रहा है कि आपको और मुझको इसी प्रकार से धीरज से अपने उन लोगों को जो हमारे विरुद्ध काम करते हैं दंडित करना या उनको दोष लगाना नहीं है, पर हमको अपने आप को परमेश्वर के सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है। जब हम आगे जाते हैं, महायाजक के सामने लोग उस पर दोष लगा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 59वें पद से 62वें पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह पर लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठे गवाह खड़ा कर रहे हैं, और यीशु मसीह खामोश है। और महायाजक भी उससे कहता है, तू कुछ कहता क्यों नहीं, तू अपने पक्ष में कोई बात क्यों नहीं कहता। लेकिन यीशु मसीह धीरज से सबकी सुन रहे हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं करते, वो उनको झूठा नहीं ठहराते, धीरज से उस कार्य को जो परमेश्वर की योजना थी उसको पूरा होने देते हैं। पिलातुस के सामने, हेरोदेस के सामने भी यीशु मसीह शांत रहते हैं। वो कहते हमको अधिकार है तुझको छोड़ने का, लेकिन यीशु मसीह शांत हैं, वो धीरज से सारी बातों का सामना कर रहे हैं। और जब वो सिपाही उसका ठट्ठा उड़ाते और उसको अपमानित करते और उसके ऊपर नाना प्रकार से प्रताड़नाएं लाते हैं, यीशु मसीह धीरज से उनकी भी सहता है और यही प्रार्थना करता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का धीरज अद्भुत था, जो कि हमको चुनौती देता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह धीरज का नमूना रखता है कि हमको अशांत नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना है, हमको अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथ में रहना है। हम उसके हाथ में सौंप दें अपने आप को, जैसे कि उसने सौंप दिया था। और मत्ती उसके 24वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। और इसलिए हमको अपने धीरज को बढ़ाना है, अधीर होकर प्रतिक्रिया करके हमको परमेश्वर के सामने दोषी नहीं बनना है, बल्कि हमको धीरज को, जैसा कि याकूब ने कहा, और वो कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो चाहता है कि आप और मैं धीरज को अपना काम करने दें कि हम सिद्ध हो जाएं और किसी बात की हम में घटी ना हो, और तभी हम उद्धार को प्राप्त
कर सकेंगे। अन्यथा जैसा कि उस धनवान से यीशु मसीह ने कहा था, तुझ में एक बात की घटी है। कहीं हमारे अंदर धीरज की घटी ना हो और हम अधीर होकर उस मिरास को, उस मुकुट को पाने से वंचित ना हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सिद्ध है और वो हम में भी सिद्धता देखना चाहता है। और इसलिए वो कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हमको धीरजवंत होना है, हमको धीरज रखना है, और जब हम धीरज को अपना काम करने देंगे तो निश्चय है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। और हम सिद्धता की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे अंदर से वो घटियां, वो कमियां जो कि हमको परमेश्वर से अलग करती हैं, वो दूर होती हैं। और इसलिए हमें धीरज को पूरा काम करने देना है ताकि हम सिद्ध हों और हम में कोई घटी ना रहे।